वेलकम टू चंद्रा क्लासेस। चंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार फिर से एक बार साइंस का मॉडल पेपर नंबर 4 लेकर आया हूं। इससे पहले 3 मॉडल पेपर करा चुका हूं। अगर आप लोग ये तीनों मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर इसे ज़रूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि CO2 एक है, तो CO2 क्या है? एक अम्लीय है। जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? एक अपना अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होता है। सेकेंड, अधातु के ऑक्साइड प्राय होता है। जो अधातु होते हैं उसका ऑक्साइड हमेशा क्या होता है? तो अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि धातु का ऑक्साइड कैसा होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है अपना, तो धातु का ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय। और अधातु का ऑक्साइड क्या होता है? अम्लीय। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। कॉपर पाइराइट अयस्क है। जो कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर पाइराइट अपना तांबा का अयस्क है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। जो विद्युत अपघटन होता है उसमें ऑक्सीकरण क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अपना क्या होता है? तो एनोड पे क्या होता है अपना? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। निम्नलिखित में कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? यहाँ बात हुआ है हाइड्रोकार्बन का। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? मतलब कि ऐसा यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त। तो संतृप्त किसे कहते हैं? मतलब कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होगा? एकल बंधन होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बंधन या तो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बंधन हो, इसे क्या कहते हैं हम लोग? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संतृप्त किसे है। अब ये क्या है? C6H6 किसका है? ये बेंजीन का सूत्र है। और ये C2H2 ये इसमें भी कितना है? इसमें क्या है? सिंगल बंधन है? नहीं। C7H7 इसमें भी सिंगल बंधन है? नहीं। लेकिन C4H10 इसमें क्या है? सिंगल बंधन है। क्योंकि कार्बन कितना है? 4 और 4 दूना 8 और 2 10। क्योंकि जो अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसका सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। और यहाँ पे कार्बन कितना है? 4। तो यहाँ पे C4 और यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 10। तो इसमें कौन सा बंधन है? सिंगल बंधन। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पे। अल्कोहल का समान सूत्र। जो अल्कोहल होता है उसका समान सूत्र क्या होता है? तो CnH2n प्लस 1 और इसमें कौन सा समूह जुड़ जाएगा? OH समूह जुड़ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे अल्कोहल का समान सूत्र। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे 10 नहीं है, यहाँ पे क्या है? CnH2n प्लस 1 और इसके बगल में क्या है? OH। OH क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में कौन सा सहसंयोगी यौगिक है? मतलब सहसंयोगी क्या है? जब मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो यौगिक बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोगी यौगिक। तो CH4 क्या है अपना? सहसंयोगिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9। कार्बन क्या है? तो कार्बन एक क्या है अपना? अधातु है। क्या है? अधातु। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग। जो मनुष्य का जो प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो विरकक। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? अब इसमें से कच्चा देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या जरूरत होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है, जल जरूरी होता है, क्लोरोफिल जरूरी होता है, ये सब जरूरी होती है। लेकिन ऑक्सीजन क्या कच्चा पदार्थ की जरूरत होता है? कच्चा पदार्थ में क्या ऑक्सीजन जरूरी होता है? नहीं। क्योंकि पेड़ पौधा क्या करता है? ऑक्सीजन को छोड़ता है। तो कौन नहीं है कच्चे पदार्थ के लिए आवश्यक नहीं है? तो अपना ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 पे। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी है। सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो वेना केव। कौन है? वेना केव। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 पे। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं।
तो अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बी में कह रहा है बढ़ती जड़ के अग्रभाग पे। तो ये क्या है, कोई भी जो पादप है इसी दोनों से क्या होता है, नियंत्रित होता है या नियंत्रक होता है। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी, ए और बी दोनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पत्तियों द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है तने द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है फूलों द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है बीज द्वारा, मतलब कि बीज द्वारा। तो जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें जो लैंगिक जनन होता है वो किसके द्वारा होता है, फूलों के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो जो बीज होता है ना वही क्या बदलता है, अपना फल में बदलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मानव मादा में निषेचन होता है। जो मानव मादा होता है वहाँ पर निषेचन कहाँ होता है, तो अपना फेलोवियन नालिका में। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया, ऐसे संरचनाओं कहते हैं। तो ऐसे संरचनाओं हम लोग क्या कहते हैं, अवशेषी अंग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों को पुनः खोज से संबंधित है। जो मेंडल का जो नियम था उससे क्या किया, पुनः खोज किया। तो उससे कौन सा संबंधित है, तो सर्मक है ना वो क्या है, उससे संबंधित है। ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे, जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया। तो जीन शब्द कौन प्रस्तुत किया था, तो जॉनसन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, CFC है, तो CFC का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कॉर्ली फॉर्म। तो कॉर्ली फॉर्म क्या है, एक जीवाणु है। जो कॉर्ली फॉर्म है एक क्या है, जीवाणु है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, चिपकू आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। जो चिपकू आंदोलन हुआ था सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ था, तो 1970 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, समतल दर्पण MN पर AB एक आपतित प्रकाश किरण है। तो आपतन कोण, अब देखिए ये क्या है, ये दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभिलंब डालेंगे। तो ये टोटल कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये 40 है, तो ये कितना बचेगा, ये 50। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो कितना होगा आपतन कोण, तो 50 डिग्री। कितना होगा, 50 डिग्री। और इसी में पूछा जाए कि परावर्तन कोण कितना होगा, तो ये भी कितना होगा, 50 डिग्री। क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम से क्या मतलब परिभाषा मिलता है कि आपतन कोण बराबर में क्या होता है, परावर्तन कोण। तो जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, आपतन कोण। तो आपतन कोण कितना होगा, 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण होते हैं। जो मोटर गाड़ी होते हैं उसके चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है, तो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में क्या कह रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुंचती है, क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब में नहीं। यही क्या हो जाएगा सही। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, जो प्रकाश ऊर्जा वास्तव में पहुंचती है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब में जो प्रकाश ऊर्जा होता है वास्तव में नहीं पहुंचती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27, क्या है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां क्रमशः। अब देखिए, अब ये क्या होता है अपना, अगर बाहर से कलई किया हो अंदर से उसका परावर्तन सत हो, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। अगर इसी को हम लोग कह दें कि क्या हो इसमें, कि अंदर से इसका क्या हो, कलई क्या हो, उसका बाहर से परावर्तन सत हो, इसके लिए फोकस क्या होगा, इसके अंदर होगा और वक्रता केंद्र इधर होगा। लेकिन अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस इधर होगा और वक्रता केंद्र इधर होगा। तो अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। लेकिन जो उत्तल दर्पण है उसमें फोकस दूरी क्या होगा, अपना धनात्मक होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, अपना ऋणात्मक, और उत्तल दर्पण का क्या होगा, धनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है तो उसकी आंख में उत्पन्न दोष। जो किसी मतलब मनुष्य का, जो मंजू नाम की क्या एक लड़की है, उसके चश्मे का पावर क्या है, ऋणात्मक दिया हुआ है, तो उसकी आंख का। तो अब देखिए चश्मे का पावर दिया हुआ है, तो पावर बराबर क्या होता है 1/f,
मतलब कि क्या होना चाहिए कि अब फोकस दूरी क्या है, उसका ऋणात्मक है। तो फोकस दूरी ऋणात्मक किसका होता है, तो अपना लेंस की बात करें तो जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अपना धनात्मक होता है। तो जब ये ऋणात्मक है तो कितना होना चाहिए, 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरबिंदु, अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है उसके लिए दूरबिंदु कितना होना चाहिए, तो अपना अनंत। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को आकर्षित करती है, वस्तु बी होगी, तो वस्तु बी क्या होगी, तो अगर मान लीजिए कोई किसी को आकर्षित कर रहा है तो या तो उसमें एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है। तो ए ऑप्शन ए में कह रहा है कि आवेशित, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उदासीन। उदासीन होगा तो क्या कोई आवेशित करेगा, नहीं। तो उदासीन मतलब क्या कि न्यूट्रल। और सी में कह रहा है उपयुक्त में से दोनों में से एक, और डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन होगा, जब तक आवेशित नहीं रहेगा तब तक कोई भी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है। जो धन आवेश होता है विद्युत क्षेत्र में गति क्यों करता है, तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। कहाँ करता है ये, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 100 वाट 200 वाट। देखिए ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों क्या है, पावर ही दिया हुआ है। क्या पावर दिया तो प्रतिरोध निकाल सकते हैं, नहीं। तो इसमें अगर चलिए अगर हम इसको, अगर ये 100 वाट है और यहाँ पे जो इसको हम लोग क्या कर देते, वोल्ट कर देते हैं, 220 वोल्ट है, तो P बराबर में क्या होता है, VI। P बराबर में क्या होता है, VI। अब हमसे बोला है प्रतिरोध निकालने के लिए, तो पहले हम देखिए यहाँ पावर दिया हुआ है और V दिया हुआ है। तो पावर कितना दिया हुआ है अपना 100 वाट, और वोल्ट कितना दिया हुआ है 220, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, I निकल जाएगा। तो ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना आ गया, I कितना आ गया, तो I आ गया 10/22। और हमसे पूछा गया प्रतिरोध, तो प्रतिरोध V बराबर में क्या होता है, IR। वोल्टेज कितना दे रखा है 220, और I कितना निकला है 220 बराबर में I कितना निकला है, तो I निकला अपना 10/22 इंटू में R। तो यहाँ से R निकल जाएगा 220 इंटू में 22/10, ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो 22 का गुना किससे करेंगे, 22 से, तो कितना हो जाएगा ये 484, क्योंकि 22 का स्क्वायर कितना होता है 484। तो कितना ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे ये वाट नहीं है, यहाँ पे ये क्या है 220 वोल्ट है, मतलब कि क्या दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33, आवेश का एसआई मात्रक। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है अपना, तो कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी डी सही हो जाएगा। जूल किसका होता है, तो कार्य का। ओम किसका होता है, प्रतिरोध का। और वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का। किसका होता है, विभवांतर का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34, डायनमो में जो डायनमो होता है वो क्या करता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनमो होता है ना वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो तथा उनमें प्रत्येक से 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उनके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल क्या होगा। तो उनके बीच प्रति मीटर लगने वाला बल का मान क्या होगा, तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विद्युत मोटर बदलता है। जो विद्युत मोटर होता है वह क्या बदल देता है, तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में क्या कह रहा है कि SnCl2, जो SnCl2 क्या है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है ऑक्सीकारक है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अवकारक है, और ऑप्शन सी में कह रहा है ऑक्सीकारक एवं अवकारक है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो जो SnCl2 है वह क्या है, एक अवकारक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, Fe2O3 + 2Al एरो का चिन्ह Al2O3 + 2Fe, ये कह रहा है किस तरह का अपक्रिया है, क्या संयोजन अपक्रिया हो रहा है, द्वि विस्थापन, क्या दोनों का दोनों विस्थापन हो रहा है, नहीं। वियोजन, क्या वियोजन टूट रहा है, नहीं। तो ये इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जम जाता है, उसका क्या कारण है, उसका कारण क्या है कि उसका जो जलांश होता है ना उसके कारण क्या होता है, वो जम जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, साल्वे विधि
से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक, जो हम Na2CO3 बनाते हैं इसके लिए कच्चा पदार्थ कौन सा है? तो NaCl NH3 CaCO3, ये क्या है? इसके लिए कच्चा पदार्थ है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? मतलब कि ऐसा कौन सा है जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसा कार्य नहीं करता है? तो अग्नाशय तो करता है, अंडाशय भी करता है और विरसन भी करता है, लेकिन जो पीयूष ग्रंथि है वो इसकी भांति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्न में से कौन सा अंग संवेदन ग्राही नहीं है? ऐसा कौन सा अंग है जो मतलब संवेदन ग्राही नहीं है? कान, कान तो क्या है? संवेदन ग्राही है। आंख भी क्या है? संवेदन ग्राही है। नाक भी क्या है? संवेदन ग्राही, लेकिन दिमाग क्या है? संवेदन ग्राही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, समजात अंगों का उदाहरण है। समजात अंगों का उदाहरण क्या है? हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, जो कुत्ता का जो अगला जो पैर होता है वो, ये क्या है? दोनों तो बराबर है। हमारा दांत और हाथी का दांत वो भी बराबर है। आलू और घास का ऊपरी भू अस्तारी, ये भी क्या है? बराबर है, मतलब उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? अब वंशागत ऐसे में से कौन सा लक्षण नहीं है? आंखों का रंग, तो आंखों का रंग भी क्या होता है? वंशागत होता है ना। क्या है? चमड़ी का रंग, चमड़ी का रंग भी क्या है? शरीर का आकार और बाल की आकृति, तो कौन सा वंशागत नहीं है? तो वंशागत कौन सा नहीं है? जो शरीर का आकार है वो क्या है? वंशागत नहीं है। मतलब आकार मतलब क्या है? अगर किसी का बाप मोटा है तो थोड़ी है कि हम मोटा हो जाएंगे, नहीं। लेकिन आँख का रंग अगर उसका मतलब कि भूरा है तो हो सकता है कि मेरा भी आँख भूरा हो। चमड़ी का रंग, अगर मान लीजिए कि मेरे पापा का कि रंग, चमड़ी का रंग काला है तो मेरा भी क्या होगा? काला होगा। बालों की प्रकृति, तो बालों का मतलब किसी का बाल क्या है? घुंघरा होता है, तो उसके बाल बच्चा में भी क्या होता है? घुंघरापन बाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला निर्माण कौन करता है? तो घास, बकरी और मानव। घास को कौन खाता है? बकरी। अब बकरी कौन खाता है? मानव। तो ये क्या करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कौन सा अजैव निम्न करणीय कचरा है? तो देखिए टिश्यू पेपर भी क्या है? निम्न करणीय कचरा है। केले का छिलका भी क्या है? निम्न करणीय कचरा है। और थर्मोकोल भी क्या है? निम्न करणीय कचरा है। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो जो वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। देखिए गंगा में कपड़ों का धोना, ये भी क्या है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। गंगा में अर्ध जले शव को बहाना, ये भी क्या है? उसका उत्तरदायी है। गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन का काम, ये भी क्या है? प्रदूषण का उत्तरदायी है। लेकिन गंगा में मछली पालन, ये क्या है? गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन के लिए न्यूनतम दूरी। तो सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो अपना 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। तो मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टिपटल या रेटिना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव का जो नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। जो अभिनेत्र लेंस होता है उसमें फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है पुतली के कारण। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है दृष्टिपटल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पक्ष मावी के द्वारा। और डी में कह रहा है परितारका के द्वारा। तो किसके द्वारा फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? जो पक्षमापी द्वार होता है उसके द्वारा हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, एक 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्रम 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो ये कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 अवयवी रंगों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर कौन सा होता है? लाल। सबसे नीचे कौन सा होता है? बैगनी। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका हो गया? लाल का। और सबसे कम किसका हो गया? बैगनी का। परिकिरण की बात करें सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका हो गया?
बैगनी का। और सबसे कम परिकिरण किसका हो गया? लाल का। सबसे कम झुकता कौन है? तो लाल झुकता है। सबसे ज़्यादा कौन झुकता है? तो बैगनी झुकता है। तो क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो किसका होता है? लाल का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस होता है? जो किसी को क्या हो जा रहा है? निकट दृष्टि दोष, तो उसको हम लोग किस लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं? तो किस लेंस के द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा उसे ठीक कर सकते हैं। और इसी में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो गया है, तो दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है अपना? तो उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? मायोपिया। क्या है? मायोपिया। और दूर दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है? हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं? प्रिज्म का। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। अगर कोई भी आंख निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? कि दूर की वस्तु को साफ साफ देख ले लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख ले, इसे हम लोग क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष। इसी में कहेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो निकट की रखी हुई वस्तु को साफ साफ देख ले लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? जो श्वेत प्रकाश होता है कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो 7 रंगों के मेल से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु, समान आंख के लिए दूरबिंदु कितना होता है? तो अपना अनंत। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो ये कौन सा होता है? जरा दृष्टि दोष में हम लोग क्या करते हैं? उत्तल और अवतल दोनों लेंस को हम लोग क्या करते हैं? मिलाकर उसे संशोधित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का कारण क्या है? तो ऐसा हो पाने का क्या कारण है? समंजन। क्या है? समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश के अधिक प्रबलता से परिकिरण करता है? तो किसका करता है वो? तो नीला जो रंग होता है उसका परिकिरण क्या करता है? वो बहुत ही ज़्यादा करता है, प्रबलता से करता है। तो कौन सही हो जाएगा? तो नीला। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो किसका झुकाव अभी जस्ट बताया, किसका होता है झुकाव सबसे ज़्यादा? सबसे कम होता है लाल का, सबसे ज़्यादा किसका होता है? बैगनी का। तो सबसे झुकाव अधिक किसका होता है? बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। जैसे नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश को परिणाम को कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है पुतली, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है लेंस और डी में कह रहा है। तो कौन नियंत्रित करता है? तो जो आइरिस होता है ना, जैसे ही आंख के अंदर प्रकाश गया उसको नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या दिखता है? तो अपना काला दिखता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, आकाश का रंग नीला होने का कारण है? जो देखिए जैसे ही अब कलर की बात है, रंग की बात है, तो रंग जैसे ही दिखाई दे उसमें क्या होता है? परिकिरणन। आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है? परिकिरणन। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। जैसी अब मतलब आँख में क्या हो रहा है? प्रकाश प्रवेश किया तो अधिकांश अपवर्तन होता है। कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, बी में कह रहा है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉर्निया के जो बाहरी पृष्ठ हो ना उसी पे क्या होता है? अधिकांश अपवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68,
प्रकाश के किस रंग का परिकिरण सबसे कम होता है? तो लाल रंग का परिकिरण क्या होता है? सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो तरंगदैर्घ्य सबसे किसका होता है? जो बैगनी होता है उसका मतलब तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम। और लाल का क्या होता है? सबसे ज़्यादा। झुकाव किसका सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी का। सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो अपना लाल का। अगर इसमें पूछेगा कि अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो अपवर्तनांक मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक क्या होता है? कम। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका है? लाल का। तो अपवर्तनांक सबसे कम किसका हो जाएगा? लाल का। और बैगनी का क्या होगा? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? कम। तो अपवर्तनांक क्या सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? बैगनी का। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 70 पे। क्या कह रहा है कि इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? जो इंद्रधनुष जो बनता है उसका जो भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लाल, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है बैगनी, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है पीला और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है हरा। तो किस रंग का जो होता है? तो वो होता है अपना बैगनी रंग का। जो भीतरी हिस्सा कौन सा होता है? बैगनी रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकिरण को कहा जाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो जो परिताड़का होता है ना वही क्या करता है? पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, दीर्घ दृष्टि द्वारा होता है। अब दीर्घ दृष्टि दोष बोले तो क्या? दूरदृष्टि दोष। इसके उपचार के लिए हम लोग कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस का। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा करते हैं? तो अवतल लेंस का। तो दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? तो उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया। जो तरंगदैर्घ्य होता है उसको हम लोग समानता किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो एंगस्ट्रम में। किस में करते हैं? एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10 मीटर। कितना होता है? एक 1 एंगस्ट्रम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो नेत्र का जो रंगीन भाग कौन है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है रेटिना, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है परिताड़का और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है पुतली। तो कौन सा मतलब कि रंगीन भाग है? तो जो परिताड़का जो होता है ना वही क्या होता है? मानव नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण अधिकतम होता है? तो परिकिरण सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होता है? बैगनी का। लेकिन बैगनी है ऑप्शन में? नहीं है। तो बैगनी नहीं है तो अब देखेंगे क्या? ऑप्शन नंबर ए लाल का परिकिरण क्या होता है? सबसे कम। नीला है, पीला है और क्या है? नारंगी है। तो किसका परिकिरण सबसे ज़्यादा होता है? तो बैगनी के बाद किसका होता है? नीला का। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देता है? अब देखिए कुछ पहले दिखाई देना, कुछ बाद में दिखाई देना, ये सब किसका घटना है? तो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, टिंडल प्रभाव प्रकाश का कौन सी घटना को प्रदर्शित करता है? तो जो टिंडल प्रभाव होता है तो कौन सा घटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश के परिकिरण। जो टिंडल प्रभाव होता है उसमें कौन सी घटना होता है? तो प्रकाश का परिकिरण की घटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, पानी से भरी बाल्टी गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में देना है। और इस वीडियो का क्या है? ये अब अंतिम प्रश्न है। क्या है? अंतिम प्रश्न है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करें? इसे अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा। चलते हैं इस क्वेश्चन का 80 मतलब क्या है? अंतिम प्रश्न 80। और इस प्रश्न का भी जवाब कहाँ देना है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ही देना है। 2 क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? होमवर्क है, एक 79 और एक 80। ये क्या है आप लोगों का? होमवर्क है। और ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमेशा आप लोगों को मिलते रहेगा। अगर चलिए आपका अगर मतलब थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका दिन क्या हो? शुभ हो।